और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया के चौथे नंबर के व्यक्ति और भारत के पहले नंबर के वैलेंट व्यक्ति हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, जिन्होंने 62 देशों के संविधान रात दिन पढ़ करके पूरे जीवन की 67 साल के जीवन की पूरी साधना लगा करके इस देश का गौरव और राष्ट्र निर्माता हैं। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति, तेरे को पता होना चाहिए, तू वहाँ पे पहुँचा है। जो गृह मंत्री बना है ये बाबा साहब की देन है, नहीं आज वो राजतंत्र एक ही जाति का लोग करता रहता, तू न पढ़ पाता न वहाँ पहुँच पाता। तो हमें खींच लेंगे, इसको इसी पर नहीं रहने देंगे, इसको खींच लेंगे, इतनी हम शक्ति रखते हैं। ये सांसद के लोग ये नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री बना हुआ है, पहले ये जनता के नुमाइंदे हैं, नागरिक हैं, और हर नागरिक के बराबर इनका राइट है। ये अपने आप को भगवान बने हुए हैं और दूसरे को अपमानित करते हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपुर। जैसा कि आप सबको पता है, देश में एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और वो है अमित शाह जी के द्वारा दिया गया एक बयान। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, अमित शाह जी द्वारा संसद में देश के एक बयान दिया जाता है, इसके बाद से लगातार देश का माहौल गरमाया हुआ है। वो बयान था बाबा साहब को लेकर, उसको लेकर देश में लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रदर्शन में आए हुए हैं। बीएसपी की तरफ से लोग आए हैं। सब क्या कहना चाहेंगे? जो बयान दिया गया था उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और 4 वर्ग की उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़े सूबे में लॉ एंड ऑर्डर और सरकार चलाने के माध्यम से और सर्व समाज के समाज में जो खरी उतरी है, जिसको आयरन लेडी का खिताब मिला और त्याग की देवी, साधना की देवी, उनके आदेश पर पूरे देश में, और हम तो हरियाणा की बात करेंगे, पूरे हरियाणा के सभी ज़िलों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के आज जो दुनिया का सबसे मजबूत और लिबर्टी आज़ादी देता है भारत का लोकतंत्र, पार्लियामेंट में जो सरकार है, उनके गृह मंत्री जो भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न और SC ST OBC माइनॉरिटी 90% लोगों के मसीहा, जिनका आज पूरी तरह से पूरे देश में रोष है, जो उन्होंने अपने शब्द जो उन्होंने बोला है उनके लिए, और पूरे देश में रोष है। आज हम अपना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महामहिम को अपना ज्ञापन सौंप करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारे साथ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुँचे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ये केवल घोषणा और जुमले वाली सरकार है। 2014 से सम्मानित साथियों, आज हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद हैं, सैकड़ों स्कूल बंद हैं। सरकारी स्कूलों में जो साइंस है, मैथ है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते। आज पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पोस्ट ग्रेजुएट है और डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे हैं, कंपनियों के दरवाजे पर जाकर ठेकेदारों की गुलामी कर रहे हैं। सारी देश की संस्थाएं बयान दे देते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो सिर्फ जो है उनका बयान है, बाकी वो तो उनको कहते हैं कि वो तो एक जुमला है। बाकी ना तो स्किल इंडिया बना पाए, ना नौजवान बच्चों को रोजगार दे पाए, ना ही अपने किसानों का वो कोई उनको जो उचित मुआवजा, ना उनकी MSP पे कोई चर्चा कर पाए। 700 साढ़े 700 किसान धरना प्रदर्शन करके 12-13 महीने की जो जद्दोजहद के बाद उस पर आज तक कोई उनके बच्चों को कोई रोज़गार, कोई नौकरी, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिला। और फिर दोबारा से किसान भी भाई आंदोलन पे हैं। पूरे देश में रोष व्यापक है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया के चौथे नंबर के व्यक्ति और भारत के पहले नंबर के वैलेंट व्यक्ति हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, जिन्होंने 62 देशों के संविधान रात दिन पढ़ करके पूरे जीवन की 67 साल के जीवन की पूरी साधना लगा करके इस देश का गौरव और राष्ट्र निर्माता हैं। और महिलाओं के तो वो अपने दूसरे भगवान हैं। महिलाओं को तो यहाँ पैर की जूती माना जाता था। पिता आप बात कर रहे हैं, पति के कोई संपत्ति में अधिकार नहीं और नौजवानों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं। आज जो सरकार में मंत्री और देश की सरकार चला रहे हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था साथियों। 1950 से पहले मुंडी लिखाई लिखी जाती थी। एक सवाल पूछना चाहेंगे सर, एक सवाल अपने पुरखों से पूछें कि आपके पास लिखाई कौन सी होती थी। कुछ चंद लोग अपने जो पढ़ने का अधिकार था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सारे जीवन संघर्ष करके हमको पशु से इंसान बना कर गए। ऐसे मसीहा के मान सम्मान में पूरे देश व्यापी आंदोलन करके झंडा बैनर पे
आज महामहिम को जो ज्ञापन सौंपा है हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती को मौका लगा उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने नौकरी के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में, सर्व समाज के गरीब और सर्व समाज के मान सम्मान में जहां काम करने का मौका मिला, और शिक्षा के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम हुआ। 6 विश्व स्तरीय सर आपको रोकना चाहेंगे, सर 2 मिनट रोकना चाहेंगे। जो बात कर रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से आए हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अमित शाह जी के हम इशारे अपने पर। उनसे कहते हैं जो उन्होंने महामसीहा बाबा साहब बोधिसत्व विश्व रत्न के प्रति और संविधान निर्माता के प्रति इस तरह की अनगढ़ बातें की हैं, वो अपने शब्दों की वापस लें। उनको देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगें, और हम चाहते हैं देश के नागरिक इस बात को समझें कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा सामने आ गई है, और सामने आने के बाद पता लग गया है कि सारा देश दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, बहन बेटी दुखी, और सारे लोग दुखी हैं, और पढ़े लिखे नौजवान तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हम चाहते हैं अमित शाह ने जिस तरह का वर्ड दिया है, जो भगवान का ये बोलता है कि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक मिल जाता। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति, तेरे को पता होना चाहिए तू वहाँ पे पहुँचा है। जो गृह मंत्री बना है ये बाबा साहब की देन है, नहीं आज वो राजतंत्र एक ही जाति का लोग करता रहता, तू न पढ़ पाता न वहाँ पहुँच पाता। समझे, अगर इतना ही ज्ञान होता, 2 साल से मणिपुर जल रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, इतना मंदिर बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों के स्कूल बंद करता चला जा रहा है। तेरे अंदर इतने भगवान की शक्ति होती तो ये सारा देश हमारा बहुत आगे बढ़ चुका होता। सारे देशों में, विदेशों में कितने लोग बना चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन हमारा देश पीछे पिछड़ता जा रहा है, जातियों में बढ़ता जा रहा है। भगवान तेरा न आज था न कल है, ये भगवान ने इसको विश्व रत्न बना के रख दिया। जो तू आज भगवान नहीं मानना, तेरा वहाँ पर गृह मंत्रालय रहने का तेरा कोई हक नहीं है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। हम इससे यही राष्ट्रपति से मांग करते हैं। तो क्या लग रहा है, लेकिन इस्तीफा देंगे अमित शाह जी? लगता नहीं है, सरकार को कहा जाता है नहीं देगा तो हमें खींच लेंगे, इसको इस्तीफा नहीं रहने देंगे, इसको खींच लेंगे, इतनी हम शक्ति रखते हैं। ये इसका तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे, उसको नहीं रहने देंगे वहाँ से। ये गृह मंत्रालय की नहीं है, ऐसे अनपढ़ लोगों की नहीं जरूरत है वहाँ पर। कुछ यहाँ पे शायद वकील भी मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी का जो बयान दिया इसके लेके? मैं चाहता हूँ अमित शाह जी गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। उन्होंने संवैधानिक हकों का हनन किया है और देश के जो संसद को बदनाम किया है। अच्छा, लेकिन वो तो इसको मानते नहीं, अपमान, वो तो अपमान ही नहीं मान रहे, कह रहे हमने तो अपमान ही नहीं किया है, हमारे क्लिप को आधा दिखाया गया। वो इसलिए नहीं मानते हैं कि अमित शाह मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है और मनोरोगी हैं। मैं कहता हूँ उनको, नरेंद्र मोदी भी मनोरोगी आदमी है। ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देशवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं हैं, और ये जो भी नीतियाँ बना रहे हैं जन विरोधी नीतियाँ हैं, जनता के खिलाफ, जनता की कमर तोड़ दी है इन लोगों ने, और जो भी हालात पैदा किए हैं इन लोगों की ही देन है। मेरा ये कहना है अमित शाह को अपना पद त्याग कर करके अपने घर में चले जाना चाहिए, और जो भी संपदा जो देश की कमाई लूटी है वो जनता के हवाले कर देना चाहिए। आज बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, परेशान है, रोजगार नहीं है, युवक के पास युवक परेशान घूम रहे हैं, हर तरह से लोग परेशान घूम रहे हैं। लोगों को कटोरा थमा दिया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। देश कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है ऐसे लोगों की मानसिकता। लोगों को तो जनता को नहीं चुनना चाहिए, इनको नकार देना चाहिए, बल्कि इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। और जो भी सांसद बने हुए हैं, सांसद बनने के लायक नहीं है। ये सांसद के लोग ये नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री बना हुआ है, पहले ये जनता के नुमाइंदे हैं, नागरिक हैं, और हर नागरिक के बराबर इनका राइट है। ये अपने आप को भगवान बने हुए हैं और दूसरे को अपमानित करते हैं। ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं है किसी आदमी के खिलाफ बोलने की। बाबा साहब की बदौलत ही ये यहाँ पे आए हुए हैं। बाबा साहब पे ये उंगली उठा रहे हैं, इनकी औकात नहीं है बाबा साहब के बारे में इस तरह की बातें करना। इन्होंने कहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, देश के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं।